तो एपिसोड 2 की शुरुआत में हम कुजे को देखते हैं जो स्टोर रूम में आया था क्योंकि यहाँ उसे यूकी ने बुलाया है और यहाँ पर आलिया भी होती है। ये तीनों मिलकर स्टोर रूम की सफाई करने वाले हैं। अब इसके बाद यूकी कुजे से कुछ बोर्ड गेम उठाने को कहती है। कुजे उन्हें उठाता है। यह होते हैं कार्ड्स। ये देख यूकी कहती है कल हमने स्टूडेंट काउंसलिंग में कार्ड्स गेम खेला था। कुजे पूछता है तो कौन जीता? यूकी कहती है मैं जीत गई। लेकिन तभी आलिया कहती है कि बातें कम और काम ज़्यादा करो। इसके बाद कुजे अपना काम करने लगता है लेकिन तभी आलिया रशियन में कहती है मेरी भी तुम मदद करो, मुझसे भी बात करो। आलिया को यह लग रहा है कि वो अपने दिल की बातें कुजे को बता रही है और वो उन्हें समझ भी नहीं पा रहा, लेकिन कुजे को सब समझ आ रहा है। लेकिन अब बेचारा कुजे थोड़ा परेशान होने लगता है। अब इसके बाद आलिया और यूकी कुजे से शुक्रिया कहती है क्योंकि इसने उनकी काम में उनकी मदद की है। लेकिन तभी वहाँ पर आता है स्टूडेंट काउंसलिंग प्रेसिडेंट काज़ाकी ओए। मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी सुना है, तुम काफ़ी टैलेंटेड हो। लेकिन केंजाकी को देख कुजे सोचता है तो यह है द सुपरस्टार प्रेसिडेंट और इसके बाद कुजे वहाँ से जाने लगता है। सो केंजाकी कहता है तुमने हमारी बहुत मदद की है, कैसा रहेगा तुम हमारे साथ डिनर करो। कुजे कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन तभी यूकी कहती है कि तुम्हें इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए क्योंकि घर पर कोई खाना बनाकर तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा है। यह बात सुन के केंजाकी पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि इसके घर में क्या हो रहा है और क्या नहीं। यूकी कहती है हमारा घर पास ही है। अब इसके बाद यह सभी डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में आते हैं और यहाँ केंजाकी कहता है मैं देख काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हूँ कि तुम सभी ने इतनी जल्दी काम कर लिया। जिस पर यूकी कहती है कि कुजे बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, वह काम को बहुत अच्छे से संभाल लेता है। यह बात सुन केंजाकी कहता है कि यूकी बहुत कम ही दूसरों की तारीफ करती है, कैसा रहेगा अगर तुम स्टूडेंट काउंसलिंग को ज्वाइन कर लो। लेकिन कुजे यहाँ मना कर देता है, यह कहते हुए कि उसने मिडिल स्कूल में बहुत कुछ देखा है। सो केंजाकी कहता है मैं मानता हूँ कि स्टूडेंट काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा काम होता है लेकिन इसके अपने फ़ायदे होते हैं। तुम्हें आगे चलकर काफ़ी अच्छे रिकमेंडेशन मिल सकती है। और तभी यूकी भी कुजे से ज्वाइन करने के लिए कहती है। सो कुजे कहता है कि आखिर तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत, क्योंकि तुम जल्दी अगली प्रेसिडेंट बन जाओगी। सो यूकी कहती है लेकिन मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ। और तभी केंजाकी कहता है कि सिर्फ यूकी नहीं, नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने की कतार में हमें जूनियर कुजो भी बहुत आगे है। अगले साल नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने के लिए एलिसा यूकी के खिलाफ खड़ी होगी। और तभी इनके लिए खाना आता है और खाना खाने के बाद जो चारों अलग अलग रास्तों पर जाने लगते हैं। यूकी और केंजाकी उस और एलिसा और कुजे इस और। केंजाकी या कुजे से एलिसा को घर छोड़ने को कहता है, लेकिन केंजाकी और यूकी के जाने के बाद एलिसा कहती है तुम्हें मेरे साथ चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुजे उसके साथ जाने लगता है। अब जाते हुए कुजे पूछता है क्या तुम सच में स्टूडेंट काउंसलिंग की प्रेसिडेंट के लिए खड़ी होगी? वह कहती है हाँ। और इसके बाद वह कुजे से कहती है कि यहाँ से मैं चली जाऊंगी। और इसके बाद वह वहाँ से अकेली जाने लगती है। कुजे भी अपने घर की ओर निकल जाता है। वह आकर अपने घर का दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि यहाँ पर पहले से ही किसी के जूते रखे हुए हैं। और इसके बाद सोफे पर लेटे हम एक लड़की को देखते हैं और यह कुजे से पूछती है तुम आलिया को घर छोड़कर आ गए? कुजे कहता है हाँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है मैं आज रात यही रुकूंगी। और वो यहाँ एक लव स्टोरी पढ़ रही होती है जहाँ पर एक बहन अपने ही भाई से प्यार करने लगती है, लेकिन भाई को उसकी फीलिंग्स समझ ही नहीं आती। तभी कुजे कहता है तुम एक बात बताओ, तुम मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड बनने के नाटक करती हो, क्या तुम्हें इतना काफ़ी नहीं है? क्योंकि दोस्तों यह लड़की और कोई नहीं कुजे की सिस्टर होती है। और तभी यूकी कहती है क्या तुम्हें पता भी है कि एक चाइल्डहुड फ्रेंड होता क्या है? कुजे कहता है कि कोई ऐसा जिसके साथ तुम बड़े होते हो। एग्जैक्टली। और इसमें भाई बहन भी शामिल होते हैं। भाई बहन भी चाइल्डहुड फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन शायद तुम्हारे बड़े दिमाग में ये छोटी सी बातें नहीं घुसने वाली। और इसके बाद कहानी पढ़ते हुए यूकी कहती है अब हीरोइन का भाई उसे किस करने वाला है। जो बात सुन कुजे कहता है ये दोनों पक्का स्टेप सिबलिंग्स होंगे। और यह बात सुनते ही यूकी उसका गला पकड़ लेती है और कहती है इस कहानी में मजा तभी आएगा जब ये दोनों सगे भाई बहन हो। और दोस्तों
यूकी कोजी की छोटी बहन है और यह दोनों अलग अलग अपार्टमेंट्स में रहते हैं। अब जब अगले दिन सुबह होती है तो यूकी कोजी के ऊपर चढ़कर उसे उठाती है और वह हमेशा से ऐसा ही करती आई है। कुजे कहता है कि मेरे ऊपर से हटो। यूकी पूछती है पहले मुझे बताओ कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। कुजे कहता है कि देखो बकवास करना बंद करो और जल्दी मेरे ऊपर से हटो। यूकी पूछती है क्यों, दिल में कुछ हो रहा है क्या। कुजे कहता है तुझा माइला। और इसके बाद हम कुजे और यूकी को एक साथ देखते हैं जो मूवी देखने के लिए आए हैं। लेकिन एक बार मूवी देखने के बाद भी यूकी फिर से इस मूवी को देखना चाहती थी। कुजे कहता है कि हमें शॉपिंग करने भी जाना है और इसके बाद यह दोनों कपड़े खरीदने के लिए आते हैं। यूकी यहाँ पर अपने लिए एक ड्रेस चुनती है लेकिन यह बहुत महंगी होती है। यूकी कहती है लड़कियों के चीजें बहुत महंगी होती है। अब इसके बाद कुजे पूछता है मेरी प्यारी बहन, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या यह मेरा वहम है या फिर एक सिल्वर बालों वाली खूबसूरत आमिर लड़की हमें कोने में छुप कर घूर रही है। यूकी कहती है हाँ यह सच है और यह लड़की आलिया होती है। और क्या यूकी बताती है कि उसने काफी वक्त पहले ही आलिया को नोटिस कर लिया था। और इसके बाद कुजे सोचने लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, लेकिन तभी यूकी आलिया के पास जाने लगती है। इसलिए अब कुजे को भी जाकर बात करनी पड़ती है। क्या इत्तेफाक है, आलिया तुम भी यहाँ हो। आलिया थोड़ा पैनिक होने के बाद कहती है मैंने तुम दोनों को कुछ देर पहले देखा, वो तो मैं बस हाई नहीं कर पाई। और इसके बाद आलिया बताती है कि वो यहाँ कपड़े खरीदने आई है। और इसके बाद यूकी आलिया से लंच के लिए पूछती है लेकिन तभी कुजे कहता है कि क्या तुम आलिया को उस रेस्टोरेंट में लेकर जाने वाली हो। यूकी कहती है हाँ। कुजे कहता है नहीं, हमें आलिया को कहीं और लेकर जाना चाहिए। इनकी बातें सुनकर आलिया पूछती है कि आखिर बात क्या है। अब यूकी पूछती है कि आलिया क्या तुम्हें तीखा खाना पसंद है। वो कहती है नहीं तो हम जिस रेस्टोरेंट में जाने के बारे में सोच रहे हैं उसमें तीखा खाना मिलता है, क्या तुम हमारे साथ वहाँ चलना चाहोगी। लेकिन कुजे कहता है मैं तुम्हें बता दूं आलिया, वहाँ का खाना बहुत तीखा होता है। लेकिन आलिया जाने के लिए तैयार हो जाती है और इसके बाद हमें वो रेस्टोरेंट दिखाया जाता है और उसे देखकर ही आलिया के होश उड़ जाते हैं। और इस रेस्टोरेंट का नाम हेल्स गोल्डन होता है। आलिया पूछती है कि आखिर इसके नाम में हेल क्यों है। यूकी बताती है कि यहाँ मिलने वाली सभी डिशेज में भी हेल है। कुजे आलिया को एक और बार आगाह करता है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। और इसके बाद ये तीनों इस रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं और मेन्यू को देख आलिया को कुछ समझ नहीं आता। अब यूकी आलिया को डिशेज के बारे में बताने लगती है और यह सारी डिशेज इतनी ज़्यादा तीखी होती है कि तुम्हारा पूरा मुंह जल जाएगा। इसके बाद कुछ एक डिश को ऑर्डर करता है जो सबसे कम तीखा होता है। आलिया भी उसी डिश को ऑर्डर करती है। अब क्योंकि आलिया और कुजे ने सेम डिश को ऑर्डर किया था इसलिए यूकी भी उसी डिश को ऑर्डर कर देती है। इसके बाद यूकी को देख आलिया कहती है कि तुमने आज काफी बॉयज कपड़े पहने हैं। यूकी कहती है आज छुट्टी थी तो मैं सोचा क्यों ना थोड़ा अलग कपड़े पहनकर देखा जाए। लेकिन तभी यूकी इन दोनों को देखकर कहती है आज सुबह मैं कुजे के साथ बिस्तर पर थी। जो बात सुन इन दोनों का रिएक्शन कुछ ये होता है और क्योंकि आज मैं थोड़े डिफरेंट कपड़े पहनकर देखना चाहती थी इसीलिए मैंने उससे ये शर्ट मांगी। जो अब कुजे आलिया को समझने लगता है कि ये अचानक से मेरे रूम में आ गई और आते ही बिस्तर पर लेट गई। लेकिन आलिया को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। वैसे इसके बाद इनकी डिश आती है। इनका डिश का नाम ये था, तुम ही देख लो यार, मैंने बताने वाले डिश का नाम क्या था। उसे देख कर ही आलिया हिल जाती है क्योंकि इस खाने में सिर्फ और सिर्फ मिर्ची थी। और अब आलिया दिमाग पर ज़्यादा जोर देकर खाना खा लेती है और खाते ही कुछ पलों के लिए दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। अब इसके बाद यूकी और कुजे खाने की तारीफ करते हैं लेकिन तभी आलिया रशियन में कहती है प्लीज मदद करो। यह बात सुन कुजे उससे कहता है आलिया अगर तुम्हें यह खाना नहीं खाना चाहती तो मत खाओ। लेकिन आलिया कहती है कि उसे तो यह खाना बहुत अच्छा लग रहा है। और इससे पहले कि अब कुजे आलिया से कुछ और कहता यूकी कहती है तुम्हें एक खाना कैसा लग रहा है। आलिया वो कहती है बहुत अच्छा। यूकी कहती है कि इस रेस्टोरेंट में तुम इस डेविल ट्री ड्रिंक का भी यूज कर सकती हो अपने खाने को और स्पाइसी बनाने के लिए, क्या तुम लेना चाहोगी। कुजे समझ जाता है कि क्योंकि ये सब जानबूझकर कर रही है इसलिए कुजे आलिया से कहता है तुम्हें ये सब लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आलिया उसकी बात नहीं मानती और उस ड्रिंक को डालकर खाने को खाती है और फिर बहुत जोर से चिल्लाती है
इसके बाद हम कोजे और आलिया को एक पार्क में देखते हैं और यूकी कुछ खरीदने के लिए चली गई है। अब यह आलिया को देख कुजे पूछता है, क्या तुम आइसक्रीम खाना चाहोगी? वो कहती है हाँ। इसके बाद कुजे आलिया को आइसक्रीम खाने को देता है और यह कुजे आलिया से पूछता है कि आखिर वो स्टूडेंट क्लास प्रेसिडेंट क्यों बनना चाहती है। आलिया कहती है क्यों, मुझे आगे बढ़ने के लिए किसी विजन की जरूरत है। ये बात सुन कुजे पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई साथी है जो तुम्हारा वाइस प्रेसिडेंट बने? क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग तुम एक जोड़े में ही इलेक्शन लड़ सकते हो, लेकिन एलिसा के पास ऐसा कोई नहीं होता। इसलिए वो कहते हैं कि मैं किसी भी रैंडम पर्सन को ढूंढ लूंगी। और तभी आलिया रशियन में कहती है, काश वो पर्सन तुम होते। और यह बात सुन कुजे को एक लड़की की याद आती है जो रो रही थी, अपनी माँ से माफी मांग रही थी, शायद से इस वजह से क्योंकि वो स्टूडेंट क्लास प्रेसिडेंट नहीं बन पाई। अब इसके बाद आलिया कुजे से पूछती है कि आज के दिन वो क्या करने वाला है। कुजे कहता है कुछ नहीं। तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो कपड़े खरीदने में? कुजे कहता है तुम मुझे कपड़े खरीदने के लिए अपने साथ ले जाओगे। लेकिन तभी कुजे को याद आता है कि आलिया के कोई दोस्त नहीं है जिनके साथ वो शॉपिंग के लिए जा पाए, और इसलिए वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब इसके बाद हम आलिया को कपड़ों की दुकान में देखते हैं, जो सोच रही थी कि यह अचानक ही मेरे साथ चलने को तैयार कैसे हो गया। कहीं से यह तो नहीं लगता कि मैं स्टूडेंट क्लास प्रेसिडेंट कभी नहीं बन पाऊंगी, और इसीलिए मुझ पर दया आ गई। अब इसके बाद आलिया गुस्से में अब कपड़े बदलने के लिए जाती है, लेकिन कपड़े उतारते हुए वो सोचते हैं कि कुजे पास में ही है, उसे मेरे कपड़े उतारने की आवाज़ आ सकती है। इसलिए आलिया कुजे को दूर खड़े होने को कहती है। और इसके बाद आलिया एक ड्रेस पहनने के बाद वो डिसाइड करती है कि वो इसे कुजे को दिखाएगी, लेकिन अगर उसने कोई रेप नहीं किया तो अगर उसने ऐसा किया तो मैं उसको थप्पड़ मारूंगी। और इसके बाद वो बाहर आकर कुजे से पूछती है कैसी लगी तुम्हें यह ड्रेस? वो कहता है तुम्हारी खूबसूरती पे चांद लगा रही है। और यह बात सुन एलिसा हैरान हो जाती है और अंदर जाकर सोचने लगती है कि आलिस ने तो मेरी तारीफ कर दी। दूसरी ओर कुजे सोच रहा था कि आखिर वो हमेशा ऐसा कैसे कर सकती है। वही एलिसा कहती है मुझे पता नहीं था कि कुजे लड़कियों की तारीफ करना भी जानता है। और यह बातें कहते हुए अचानक ही उसे यूकी की याद आती है, और इसलिए अब आलिया बॉयज कपड़े पहन कर आती है। कुजे कहता है इन कपड़ों में तुम काफी कूल लग रही हो, मुझे लगता है कि ये कपड़े तुम पर काफी जच रहे हैं। और इसके बाद आलिया जितने भी कपड़े पहन कर दिखाती है कुजे उनकी तारीफ करता है, और इसी वजह से एलिसा को बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा था। और आखिर में आती है यह ड्रेस जो कि कुछ ज्यादा ही शॉर्ट थी, और वो कुजे से पूछती है कि तुम्हें यह कैसी लगी। लेकिन तब वह यूकी आ चुकी थी, और यह यूकी कहती है तुम में तो बहुत हिम्मत है। लेकिन अगले ही पल में आलिया पर्दा लगा लेती है और रशियन में कहती है काश यह धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। यूकी कुजे से पूछती है कि इसने क्या कहा। उसने कहा कि वह इस धरती में समा जाना चाहती है। यह बात सुन यूकी कहती है यह तो छोटी बच्ची है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों ट्रेन में बैठकर वापस घर जा रहे हैं, और एलिसा अभी भी सदमे में होती है। अब ट्रेन के रुकने के बाद कुजे और यूकी यहाँ से आगे जाने लगते हैं। आज हमें तुम्हारे साथ घूमकर बहुत मजा आया, और इसलिए आलिया भी उन्हें बाय कहती है। उनके जाने के बाद आलिया कहती है आखिर वो दोनों मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। लेकिन एक मिनट, आखिर दोनों एक ही स्टेशन पर क्यों उतरे? और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। तो जो भी चैनल पे नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो में प्लीज कमेंट भी कर दो कि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।